सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करोड़ी शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। इस साधक महासम्मेलन की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव जी, पूजनीय श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, आपको नमन करता हूँ। हमारे आज के सभा के जो मुख्य अतिथि हैं श्री चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी जी को हमारे मित्र भी हैं बहुत, और हमारे बहुत शुभचिंतक भी हैं। उनको भी मैं नमन करता हूँ। मंच का संचालन कर रहे हैं बहुत तेजस्वी धारा प्रवाह शब्दों में, शब्द कम और अंगार ज़्यादा है। गांव में कहते मारते कम घसीटते ज़्यादा है। परम पूज्य स्वामी हरचेतनानंद महाराज जी, मंच पर उपस्थित सभी नाम जो हमारे चक्रपाणी जी ने लिए, सभी संतों को मैं प्रणाम करते हुए, आदरपूर्वक सभी को प्रणाम करते हुए सादर नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, चरणवंदन करता हूँ आप सबका। महाराज जी एक काम रह गया, एक मिनट, एक काम जो है रह गया और होता ही है। नींव का पत्थर कई बार दिखाई नहीं देता है। आज हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख संतों की ओर से करौली शंकर महाराज का अभिनंदन कर, लाइन में ऐसे रहोगे ना बाबा जी, आप इधर आओ तो बढ़िया जो है सबका चित्र बढ़िया आ जाएगा। कल का अमर उजाला और हिंदुस्तान में अपना फोटो देख लेना, तुम्हारा भी आएगा। ओ मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणाम् उदयस्तव, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः, न संशयो न संशयो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी परम पूजनीय संतों को जो मंच पर आसीन हैं, और उन सब महागुरुओं को जो स्थूल शरीर की दृष्टि संभव नहीं है जो देख सके, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अखाड़ों के संरक्षक, सभी संतों के संरक्षक, सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस समय देश में एक बाढ़ आई हुई है। टोना टोटका, झाड़ फूक,
बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या में ढकोसले, ढोंग, जो हिंदू समाज को खास तौर से नष्ट कर रहे हैं। स्वामी जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको अपनी वाणी में कहीं पर जरूर रखें। सबसे पहली बात कहना चाहता हूं जो कि ढोंग ढकोसलों पर रोक लगनी चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब उन ढोंग और ढकोसलों से गुजरे हैं, जितने लोग बैठे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। संत समाज से ही पूरा मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जब भी कभी कोई बात आए तो तंत्र शब्द को सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अपमानित किया है वो इन्हीं लोगों ने अपमानित किया है। तंत्र विशुद्धतम एक शब्द है जिसका अर्थ ही व्यवस्था है। ये आप सबको हमें बताना नहीं है, आप सब समझते हैं। ये सब समझ के बैठे हैं तंत्र क्या है। ये आपके सामने ऐसे ही 10 घंटे और बैठे रहेंगे। इनमें इतनी शक्ति, ये साधना की शक्ति है। अभी और कोई सम्मेलन होता, आप देख रहे हो तो लोग उठ उठ के जा रहे होते, आ रहे होते, जा रहे होते, आ रहे होते। ये अपनी जगह से हिले नहीं। हमारी बच्चियां बैठी हैं, माताएं, बहनें, एक तरफ से देखिए, ये भी एक साधना है कि जहां महापुरुष इतने विराजमान हो, उनकी वाणी एक एक शब्द हीरे से बढ़कर है, उसको सुनने से वंचित न रह जाए, इसलिए कोई उठेगा नहीं ऐसे। इनको बोला नहीं गया कि आप उठना मत, ये अपने मन के मालिक हैं। ये वास्तव में अपने मन के मालिक हैं। अभी तक मन इनका मालिक था। तो वो जो एक अव्यवस्था फैल रही है समाज में, जरूर सब लोग, मेरा आग्रह हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई मौका आए तो इस प्रकार से जरूर चर्चा हो, कहीं गंभीर चर्चा, तो वहाँ जरूर रखा जाए कि इस प्रकार के ढोंग और ढकोसले बंद होने चाहिए। हमारी माताओं बहनों के साथ जो हरकतें, जो उनकी बेइज्जती, जो उनका मान मर्दन होता है ऐसे स्थानों पे, वो अक्षम्य है। मेरे सामने बहुत किस्से आते हैं। यहाँ तमाम बैठे लोग, जो ये जितने साधक आप देख रहे हैं, जो अपने अपनी समस्याओं से पीड़ित थे, कहीं दरबार ने ऐसे 2 लाख साधक अब तक तैयार कर दिए हैं, जो अपने घर में रह करके साधना कर रहे हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए साधना कर रहे हैं, और संतों के चरणों में हमेशा ये दंडवत है। इनको यही समझाया और बताया गया है। अब तो ये स्वयं से समझते और जानते हैं, इन्हें समझाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ये खुद समझ रहे हैं महाराज जी, ये समझने में सक्षम है, क्योंकि समझाया तो किसी को जा ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को नहीं समझा सकता। आप सिर्फ सूचना दे सकते हो, उससे बोल सकते हो, कह सकते हो। समझाने वाली क्रिया बनी नहीं, समझने वाली क्रियाएं होती हैं। तो समझने में सब सक्षम है। जब समझना चाहता है व्यक्ति तो समझ ही लेता है। मैं जब कहता था, मेरे पास लोग शुरू में मैं समझाने की कोशिश करता था, तो समझ नहीं पाते थे लोग मेरी बात को। थोड़ा सा कभी पीछे जाके विरोध भी करते थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। मुझे लोग बताते थे तो मैं यही समझता था। दरबार कहता था, नहीं नहीं ठीक है, वो तो समझने ही आए हैं, दोष मुझ में है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। समझने वाले में कोई दोष नहीं, विद्यार्थी में कोई दोष नहीं। अगर दोष है तो फिर टीचर का है, शिक्षक का है। तो ये जो बैठे हैं जितने लोग,
इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो ये स्वयं या इनके परिवार के लोग मौत का दरवाज़ा छू के आए और दरबार इनको ऐसे पकड़ के वापस लाया है, खींच के लाया है। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, देखिए। ये हैं स्वामी जी, ये वो लोग हैं, इन्होंने या इनके परिवार के किसी सदस्य ने मौत का दरवाज़ा जरूर छुआ है और जिसको भोलेनाथ और माँ की कृपा प्राप्त हुई और यमराज भी पीछे हटता है। शुक्राचार्य जी का एक शिष्य भी ऐसा था जो शमशान से मुर्दे को वापस लाता था, आप भी ऐसा ही ला रहे हो। तो मैं आपसे सबसे विनम्र आग्रह करते हुए ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं बहुत लोग कि अरे वो क्या मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, दरबार कहता है नहीं, लेकिन जो मुर्दा होने जा रहा है, जो मरने जा रहा है, दरबार उसको बचा जरूर सकता है और रोज यही करता है। मुर्दे को जिंदा नहीं करता, लेकिन जिंदे को मुर्दा नहीं होने देता। अगर उसमें शेष है उसकी श्वासें ईश्वर से दी हुई, तो जितनी भी अकाल मृत्यु हैं सब काटी जा सकती हैं और रोज कटती। इनके प्रार्थना, इनके संकल्प से इनकी अकाल मृत्यु कटती है। दरबार ने जब एक अनुसंधान किया, बहुत अद्भुत अनुसंधान है महाराज जी, पूरे संत समाज से कहना चाहेंगे। हम इस बालक की बात को चाहे हल्के में ही समझना, लेकिन समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। अगर हम हर प्रकार से आप सबको प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, सभी को। सभी को प्रमाण देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, सभी अखाड़ों के समक्ष, सभी जितने संत जन हैं उनके समक्ष मैं वो परीक्षा देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि सत्य को आपके सामने परिभाषित कर देंगे, सत्य को आपके सामने निश्चित रूप से साबित जरूर कर देंगे। ये दरबार की कृपा है, ये भोलेनाथ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। आपको प्रमाण के रूप में बताएं, जितने लोग भी सभागार में उपस्थित हैं सम्मेलन में, भोलेनाथ की अद्भुत कृपा देखिए। जब हमसे कोई पूछता है कि हरिद्वार है कि ये हरद्वार, क्या बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये हरिद्वार भी है और ये हरद्वार भी है, एक साथ है। ये दोनों होने चाहिए, दोनों उपस्थित है। ये हरिद्वार है। महाराज जी आपने अपने शब्दों में कहा था, कलयुग में हरिद्वार का ही महत्व है, प्रधान तीर्थ है। तो इसलिए हम कानपुर से और आपके लोगों के शरण में आए, इस प्रधान तीर्थ में आए कलयुग में, और इतने साधक लेके आए, लाखों साधक है। जब कभी आप कोई बड़ा एक सम्मेलन करो तो देखो, अभी तो यहाँ से आ नहीं पाए, बाहर बाहर घूम रहे हैं सब, अभी बाहर बाहर हैं बेचारे, बाहर से सुन रहे हैं, स्क्रीन लगी है, लोग अपनी अपनी जगह सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए अद्भुत उस माँ का प्यार, उसका दुलार। किसी में भी एक अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है, किसी में, सब लोग चेक कर सकते हैं। ये बात मैंने परम पूज्य शंकराचार्य जी श्री अभिव्यक्तेश्वरानंद जी के भी संसद में कही थी। पूरे संसद को मैंने अनुभव कराया था, भोलेनाथ की महिमा से सबको परिचित कराया था। किसी को भी एक नकारात्मक भाव अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है और नहीं आ सकता है। एक कामुक विचार किसी में उठ नहीं सकता, चाहे आंख बंद करके सब चेक कर लो। भोलेनाथ की जहां शक्ति होगी, जहां भोलेनाथ का औरा होगा, वहां काम वासना का कोई काम नहीं है। जितनी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सब भाई बैठे हैं, एक कामुक स्पंदन नहीं है इनके अंदर। ये ऐसे साधक हैं स्वामी जी। सबको भोलेनाथ की सौगंध है, माँ की सौगंध है, त्रिपुर सुंदरी की, माँ महाकाली की। किसी को कोई गंदा विचार आ रहा हो तो हाथ उठाए,
साग उठाइए। कोई कामुक विचार आ रहा हो, काम वासना आ रही हो स्त्री पुरुष सोच करके, तो हाथ उठाएं। भोलेनाथ की सौगंध ध्यान रखना, झूठ मत भूलना। इतने संत हैं हमारे सामने, पूज्य संत सब विराजमान हैं। 13 के 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि स्वयं अध्यक्ष जी विराजमान हैं। झूठ नहीं बोलना है, भोलेनाथ की सौगंध है, माँ की सौगंध है सबको। आपका जो सबसे प्रिय है परिवार में, उसकी भी सौगंध है। किसी में कोई गंदा विचार, निगेटिव थॉट्स कुछ आ रहा है, कोई कामुक विचार आप सब में भी नहीं आ रहा है। कोशिश करके देख लीजिए, एक नकारात्मक विचार ले आएगा, यही भोले भंडारी की शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति है भोलेनाथ की। यही साधना में जो सबसे बड़ी बाधा है, ये सब इनसे गायब है। ये जब साधना करते हैं तो न काम वासना इन्हें छू सकती है, ना इन्हें कोई नकारात्मक विचार छू सकता है, और ना ही महाराज श्री पूज्य श्री महाराज ये बालक आपसे निवेदन करता है, ना ये भूत में ट्रेवल कर सकते हैं, ना भविष्य में ट्रेवल कर सकते हैं, केवल वर्तमान में रहते हैं। आप सभी पूज्य संत हमें पुत्र की तरह देखें, एक बालक की तरह देखें। अनुसंधान किया है, इस अनुसंधान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं महाराज जी। ये अनुसंधान पूज्य संतों के चरणों से निकल करके इन गृहस्थों के घर में जाए तो जय जयकार हो, पूरे सनातन की जय जयकार हो। ये फैला है इनमें। एक भी व्यक्ति आंख बंद करके, जितने भी सभागार में यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, आंख बंद करके देखें। ना तो भूतकाल में आप जा सकते हो, न वर्तमान को छोड़ के भविष्य में जा सकते हो। भोलेनाथ की महिमा ऐसी है, माँ की महिमा ऐसी है। ये साधना इसलिए कर पा रहे हैं, ये सदैव वर्तमान में है, ये नित्य वर्तमान में, ये ध्यान में ही है। जो हमारे पास अब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, ये सब इनलाइटेंड है। अंग्रेजी में एक वर्ड है ना, इनलाइटेंड। ये सब ज्योतिर्मय है। भोलेनाथ की कृपा से, उस माँ की कृपा से ये छोटे छोटे बच्चे। कभी आप लोग बैठे, अब ये तो सब समझते ही हैं, कभी आप लोग बैठे हमें बुलाएं और फिर बैठें और फिर ध्यान और साधना को देखिए कैसे बच्चे कर रहे हैं। कितना अद्भुत है। और अद्भुत इस मायने में नहीं कि कोई ये चमत्कार है, ये विधि है, ये व्यवस्था है, ये तंत्र है। तंत्र शब्द का ही अर्थ व्यवस्था है। दरबार ने जब स्मृतियों के ऊपर अनुसंधान किया तो बहुत से लोग, होता ही शुरू में पागल समझते ही, जब कोई नया अनुसंधान होता है तो लोग पागल समझते ही है, अच्छा है। क्षण में किसी की भी स्मृति बदली जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, हटाई जा सकती है, एक क्षण में किसी की भी स्मृति, एक क्षण में। हाँ या ना? ये भुक्तभोगी हैं। एक क्षण में यहां सब पीड़ा से रहित होकर के बैठे हैं, कष्टों से रहित होकर के बैठे हैं। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों में जो बाधाएं हैं उनको पार करके बैठे हैं। अद्भुत है। हम सिर्फ यही चाहेंगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सब जानते ही इनसे क्या बोल रहा है, तो सब समझ रहे हैं, सब समझते हैं। बस आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो इस मंच की शोभा बढ़ाई है, पूरे दरबार की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए ये दरबार सदैव आप सबका बहुत बहुत ऋणी रहेगा। आप सभी का ऋणी रहेगा। आप लोगों ने ध्यान से हमारी बात को सुना है। कहने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है, घंटों बोलने के लिए है। लोग कहते हैं पहले शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, फिर तुम दीक्षा लो। ये दरबार कहता है ऐसा नहीं है। अगर बीमार से डॉक्टर कहेगा बीमारी छोड़ के आओ, फिर मेरे पास आओ, फिर हम दवा देंगे, बात ऐसी नहीं है।
बात ऐसी नहीं है। जैसे ये दीक्षा लेते हैं, इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कोई मांस मदिरा का सेवन भी कर ले। इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कोई नशा छू ले। आप खड़ा करिए मेरे सामने जो नशा करते हो लोग, बुलाइए 100, 200, 500, 1000, 2000 का सम्मेलन बुलाइए नशा करने वाले भाइयों का। पंडाल से बाहर निकलेंगे तब जब उनका नशा छूट चुका होगा। ये भोलेनाथ की शक्ति है, ये मां की शक्ति है। तंत्र का सदुपयोग होता है, तंत्र का दुरुपयोग कोई कर नहीं सकता। जो टोना टोटका झाड़ फूक जादू टोना करते वो तंत्र नहीं है, वो गुंडागर्दी है, बदमाशी है। लेकिन बिगाड़ तो लेते हैं, बना नहीं सकते किसी को। ऐसे पीड़ित लोगों को दरबार एक दिन में सब गंदगी हटा करके नष्ट करके और उसको एकदम चमचमाता हुआ बना देता है, केवल वैदिक प्रक्रिया से। एक दिन की वैदिक प्रक्रिया से दरबार ने करीब 400 प्लस रोगों को लिस्टेड किया है जिनकी औषधि अभी संसार में नहीं है। वो एक दिन में समाप्त होते हैं महाराज जी, एक दिवस में, एक दिवस में समाप्त होते हैं। सुबह से वैदिक प्रक्रिया शुरू हुई और शाम होते होते स्वामी जी सब नष्ट हो जाता है, बचता ही नहीं है। लिखा हुआ है, लिखा पढ़ी में है। जब दरबार में कोई आता वैदिक प्रक्रिया करने तो 28-30 पेज हैं जिन पे साइन होते हैं, हलफनामा लिया जाता है। लिखा पढ़ी में होता कि नहीं होता? होता है। हलफनामा लिया जाता है, हलफनामा दिया जाता है, करार किया जाता है कि ये आपके कष्ट एक दिन में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। उसके बाद आनंद लेते हुए लोग फिर कृतज्ञतावश ये दीक्षा लेते हैं, वही वो लोग हैं। क्योंकि इन्हें आनंद आ जाता है, इन्हें दरबार दिख जाता है भोलेनाथ का, हरिद्वार और हरद्वार दोनों दिख जाता है इन्हें। तो बहुत कुछ है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ बच्चे कुछ हैं कुछ बच्चे? अच्छा, सब बाहर होंगे जगह। अच्छा, जैसे खड़ी हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाएं। केवल बच्चे 15-20 साल तक, बस, उससे ऊपर नहीं। देखिए महाराज जी, आपको एक चीज़ दिखाएं अद्भुत, जिससे माँ बाप परेशान है, और उसका नाम है मोबाइल। अब जितने खड़े हो गए हो, जिसको मोबाइल देखने की इच्छा हो रही, केवल वो खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाएं। अब ये बच्चा खड़ा, इसको लगता है मोबाइल हम देख सकते हैं, इसको मोबाइल दिया जाए, लो, नहीं छुएंगे, नहीं छुएंगे ही नहीं, ये फेंक देंगे। ये तंत्र है स्वामी जी, महाराज जी, ये तंत्र है। तंत्र भैरव में सामने वाले की चेष्टाएं काम करना बंद कर खत्म। ये बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं घर में, अपने अध्ययन करते हैं और टॉपर बनते हैं। 95, 96, 97, 98, 99% नंबर लेके आते हैं महाराज जी दरबार से जुड़ने के बाद बच्चे। ये अद्भुत है, ये तंत्र है। जब एक व्यक्ति वैदिक प्रक्रिया करता है, स्वस्थ पूरा परिवार होता है। कितना अद्भुत है। अब तो दरबार ने, एक भोलेनाथ ने, मां ने एक नई शक्ति खोली। आपके ध्यान साधना से ही कष्ट चले जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। तो अद्भुत है। तलाक हो रहा हो महाराज जी, पति पत्नी सामने खड़े करो, जोड़े ऐसे, वहाँ से लेके 50 जोड़े खड़े करो जिनके तलाक के मुकदमे चल रहे हों, और देखो सब वापस लेंगे जाके मुकदमे के तलाक की अर्जी। ये परिवार परंपरा में इतने प्रेम से जी रहे हैं, जो पति पत्नी छूना नहीं पसंद करते थे, ऐसा लगता है इनको जैसे आज ही शादी हुई है।
इतना अद्भुत है तंत्र, तंत्र का इतना शुद्धतम जो अर्थ है, व्यवस्था खो गया। इन बाजीगरों ने तंत्र को बदनाम किया है। महाराज जी, इस तंत्र की फिर से प्रतिष्ठा करनी, इस भोलेनाथ के इस विज्ञान भैरव तंत्र की प्रतिष्ठा करनी है भोलेनाथ। ध्यान साधना से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति। अद्भुत है। जो तंत्र का स्वरूप भगवान शिव ने मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए दिया, आज वो विकृत हो चुका है। लोगों ने उसको विकृत कर दिया है। आज उसको बचाने की आवश्यकता है, उसको पवित्र रखने की आवश्यकता है। जो लोग ये पेशी वेशी खेलते हैं, उठापटक, बहुत लोग यहाँ पेशी खेलते थे। पेशी क्षण में कट जाती है, ऐसे पेशी हाजिरी तुरंत खत्म, एक क्षण से इतना टाइम खत्म। हर मंगलवार शनिवार नारियल लेके नहीं भागना पड़ता, फलाने चलो धाम में नारियल चढ़ा दें, अरे पेशी कट जाए। कब कहाँ जा रहे? अब जा रहे हैं कहाँ? हाजिरी लगाने जा रहे हैं। हाजिरी एक ही दिन में खत्म। ये सब भुक्तभोगी हैं। एक दिन में हाजिरी वाजिरी खत्म, मजार वजार चादर वादर सब खत्म, सब एक दिन में। कैसे? स्वयं के ही प्रार्थना और संकल्प मात्र से। कोई जादू टोना नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शायद मुझे कभी टच नहीं किया होगा। किसी ने टच किया हमें आज तक? हमने कभी टच किया? कम से कम इतनी दूरी तो रहती है हमेशा। हम एक शीशे के केबिन में होते हैं, ये बाहर होते हैं, या हम हरिद्वार में होते हैं और ये लोग कानपुर में होते हैं या कहीं और होते हैं। तो ऑनलाइन आजकल जो व्यवस्था है उससे बात करते हैं, उसी में मस्त है, स्वस्थ है। तो बगैर छुए, बगैर किसी को टोना टुटका किए, बगैर किसी को भरमाए, बगैर किसी को दौड़ाए, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से सब स्वस्थ होकर के बैठे हैं आनंद में। इन्होंने तो वैदिक प्रक्रिया की है। ये जो बीच में आप गेरुए वस्त्र देख रहे हैं, जैसे हम लोग धारण कर रखे हैं, बीच में लाइन बैठी है, ये दरबार ने एक और नई शक्ति खोली थी कि कुछ भी नहीं किया है आपने, कोई वैदिक प्रक्रिया नहीं की है, सीधे आए और सीधे दीक्षा लेके बैठे हैं डायरेक्ट। और ये सामने बैठे हैं, कस्टम भर के आए थे, केवल एक हवन किया है और देखिए ये भी आनंद में बैठे हैं आपके साथ। तो आज इनकी भी दीक्षा है, आज दीक्षा होगी। तंत्र क्रिया योग की भी दीक्षा है। कुछ लोग, दरबार की व्यवस्था है कि 21 लेवल की तंत्र दीक्षा है, 5 लेवल तक मंत्र दीक्षा है, मंत्र है, 5वें के बाद फिर साधना, ध्यान साधना है। मंत्र 5वें में गिर जाता है। जब स्वप्न टूट जाता है, निद्रा गहरी हो जाती है और गहरी हो जाती है, मृत्यु की जैसी हो जाती है, मृत्यु ही हो जाती है, तब ध्यान साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनके स्वप्न तोड़ता है दरबार 5 लेवल तक। आदमी केवल सोते में स्वप्न नहीं देखता, जागते में, चलते में, बैठे में हर समय विचार चल रहे हैं, भाव विचार चल रहे, वो स्वप्न ही है। सोते में देख रहे, वह दृश्य दिख रहे हैं, लग रहा सत्य है। अभी कोई काम करते जा रहे, सोचते जा रहे, वो भी एक स्वप्न है। जब उस स्वप्न में मंत्र प्रवेश कर देता है दरबार, धीरे धीरे वो मंत्र ही बन जाता है और स्वप्न धीरे धीरे टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमेशा के लिए सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाते। तो जागृत और स्वप्न से यात्रा करते हुए सुसुप्ति में प्रवेश, ध्यान साधना का द्वार खुलता है। भोलेनाथ और माँ की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो आप सभी से पुनः सब आप सबके चरण वंदन करते हुए पुनः से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप इस बच्चे के इस कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में, साधकों के कार्यक्रम में आप सब पधारे। आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, सभी संतों को, पूज्य संतों को,
सभी पूरे अखाड़ा परिषद को। और मेरा तो पूज्य रविंद्रपुरी जी से मेरा तो बहुत गहरा नाता है। ये हम तो हरिद्वार आए तो हम केवल एक ही को जानते थे, एक को जानते थे, एक ही को जानते हैं। एक ही साथ है, सब साथ है। तो हमने कहा इतना अच्छा मौका है तो हमारे स्वामी जी चक्रपाणी जी भी इसी गंगा में स्नान कर लें। तो हमने आग्रह किया कि देखो स्वामी जी आ तो रहे लेकिन जाने। हाँ, हमने कहा महाराज स्वामी जी से, चक्रपाणी जी से, आप आ तो रहे हो लेकिन जाने नहीं देंगे, ध्यान रखना 6 को आओगे तो हमारे साथ रुकोगे। तो स्वामी जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। आप सब पधारे, इसके लिए बारंबार धन्यवाद। हमेशा ऋणी रहेंगे, हमेशा आपके साथ, आपके चरणों में हमेशा हैं, हमेशा सब संतों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपका दास आपके चरणों में हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।